हेलो एवरीवन। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 9 एमाइंस। ये पुराना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसलिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, बट आपके नए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 9 है। आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 से लेके 2024 तक कहाँ से और किस टॉपिक से क्वेश्चन आए। इस चैप्टर में मार्क्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा। अभी मैं आप जब लास्ट में मार्क करते हुए एक्सरसाइज की तरफ जब जाएंगे तो आपको मेरी बात पे पूरा तरीके से यकीन हो जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीवाईक्यूज बस करके चले जाइए। इस चैप्टर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं रहेगा। कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मिस मत करिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आप अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, बुक पे मार्क करिए। आईपीएससी नाम से कहीं भी इन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, बट आपके इसके एग्जाम्पल्स जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इसके इंटेक्स जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्या पता इस बार वो पूछ दें। धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं 2012 से लेकर 2024 तक कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, बट आप इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो सिर्फ एक ही बार आए हैं, लाइक 2024 में ही कुछ नए नए आए हैं। तो अभी आप आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा। गैब्रियल पेथालामाइड सिंथेसिस या इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया 2014 में, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसको जरूर प्राइमरी एमाइन के लिए आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपका प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके बारे में आप देखिए जरा सा, पहले आप गौर करिए, ईयर पे गौर करिए। 12, 14, 19, 2022, 2023, 2024 देख रहे हो आप, बैक टू बैक 2020 22, 23, 24 में आया हुआ है। तो क्या पता इस बार इसमें से कुछ न्यूमेरिकल इस पे रिपीट कर दे। 2023 में दो बार पूछा गया, एक बार पूछा गया था हाफमैन ब्रोमाइड के बारे में और एक बार इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आप किसी भी हालत में इस कॉन्सेप्ट को मिस मत करिएगा, एग्जाम में आपके आ सकता है। अब लगातार आ रहा है तो इस बार भी आने का चांस होगा। आइए देखिए, आप देख सकते हैं, मैं बोला ना, आप बस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बढ़िया से मार्क करिए, उसके एक एक क्वेश्चंस को आप करके चाहिए। देखिए आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये देखिए अभी तक एक बार भी नहीं आया है, बट आने के चांस है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। फिलहाल मैं यहाँ पे इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि मैंने पीवाईक्यू मार्क कराने के लिए बोला था कि पूरा पीवाईक्यू मार्क कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मार्क करा दिए जाएंगे। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए जो क्वेश्चन की बात, ये लिखिए हाफमैन ब्रोमाइड 2024 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये हाफमैन ब्रोमाइड हाफमैन डिग्रेडेशन से। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये आपका रहा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन कह सकते हैं आप उसको। देखिए आप क्वेश्चन तो मत मिस करिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आगे तरफ बढ़ते हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिक कैरेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि लगातार बैक टू बैक इससे क्वेश्चन पूछे गए। ये टॉपिक मिस नहीं करेंगे वो किसी भी हालत में, आप देखिएगा। वैसे तो अगर बात की जाए तो बेसिक कैरेक्टर सबसे अच्छा होता है गैसियस फेज में, या फिर आप बात करते हैं उसका नॉन पोलर मीडियम में तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बट अगर एक्वस मीडियम में अगर आप बात करते हैं पोलर सॉलिड एक्वस मीडियम, तो यहां पे देखिए इस टॉपिक से ये क्वेश्चन जो ये आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपको 2018 और 2023 में पूछा है और ये क्वेश्चन आपका एक्वस सॉल्यूशन में 2015 में पूछा है। अदरवाइज अगर आपसे गैसियस फेज में कहता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कहता है, तो आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जरूर मार्क कर लीजिए इसको, अच्छे से आप मार्क करिए। आगे तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 2017 में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया आपको बेसिक कैरेक्टर से। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बेसिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट मिस मत करिएगा। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख के अपने आप लग जाएगा कि मेरी बात सही है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे रिएक्शंस हैं, आप चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल 2012 से 2024 में नहीं आया है, बट आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कार्बिल एमाइन टेस्ट, आप जरा इस ध्यान से देखिए। कार्बिल एमाइन रिएक्शन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस के लिए आप देख सकते हैं, इसको आइसोसाइनाइड बनता है यहां से 12,
2018, 2022, 2023 में पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी था इथाइल एमाइन टू इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करिएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए आप प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ, आप देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को 2012, 2016 और 2017 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आया हुआ है ये तो आपका प्लस पॉइंट हो गया, ये तो आपके लिए बेहतर है कि आपको पहले से पता चल जा रहा है कि ये आया हुआ है तो इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर मार्क करें इसको। ये 2012 में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कॉन्सेप्ट को मैं चाहूंगा आप जरूर पढ़िएगा एक बार के लिए, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिएगा। क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है मगर पूछा जा सकता है। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रोमिनेशन एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ पूछा गया आपका 2018 में। तो आप इसको जो आपका प्रीवियस ईयर में आया है वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ये आपको प्लस पॉइंट है। तो आपके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो आपका प्लस पॉइंट है कि भाई ये आया हुआ है, ये छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा होता कि पूरी ओपन बुक होती और आपको नहीं पता होता कि कौन चीज कहां से आता है, क्या पूछा जाता है, तो और टफ होता। आप तो लकी है कि आपको सब कुछ पता हो रहा है कि हाँ ये टॉपिक से आया है, छोड़ना नहीं है। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आप इसे भी जरूर प्रैक्टिस करें एक बार। ये देखिए क्या क्वेश्चन देख रहे हो आप, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए आप कब आया, 2019, 2023 एंड 2024, बैक टू बैक दोनों साल देख रहे हो आप। तो ये टॉपिक आप मिस मत करिए, देखिए आपको फायदा हो जाएगा। डायरेक्ट यहां से एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है 2025 में रिपीट कर दीजिए। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप प्रैक्टिस करें जरूर, बेसिक कैरेक्टर आप जरूर प्रैक्टिस करें, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डाइजोनियम सॉल्ट आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी पूछा है 2018 में, ये पूछा गया आपसे। तो ये खासकर आप इस टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर काफी लोग मिस कर जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि PYQ मार्क नहीं कर रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पे जब तक हम लोग पहुंचते हैं तब तक आप वेट करिए, स्वयं आपको पता चल जाएगा। 2017 में आपको पूछा गया था, एक रिएक्शन दिया हुआ था, उस रिएक्शन में पूछा गया था कौन सा रिएक्शन है, तो सेंट मेयर था। और ठीक उसी के नीचे जो दूसरा रिएक्शन था वो गेटरमैन रिएक्शन था, उसको ये दिया हुआ था। तो रिएक्शन पहचानने के लिए पूछा गया था। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2016 में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया, डाइजोनियम सॉल्ट टू फिनॉल। बेसिकली क्वेश्चन था एनिलीन टू फिनॉल, तो ये बीच में उसमें आता है, पार्ट है ये उसका, तो यहां मार्क कर दिया गया है। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए कपलिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया आपका 2018 में और 2022 में। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए धीरे धीरे एक्सरसाइज पे आप एंट्री करिए और अब देखिए चमत्कार, आप देखते जाइए। ये देखिए आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये क्या है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर। ये देखिए मिथाइलेमाइन एंड डाइमिथाइलेमाइन 2019, 2012, 2013 और सॉरी 2019, 2012 और इथाइलेमाइन एनिलीन 2013, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन 2013, एनिलीन एंड बेंजाइलेमाइन 2019। आप देख रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है 2025 में इसमें से किसी को रिपीट कर दे या ये वाला पूछ दे आपसे। ये देखिए पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमाइन। ईयर काउंट करिए 13, 15, 2022, 23, 24, बताइए बैक टू बैक 22, 23, 24 सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन 100% रहेगा वहां पे। यहां देखिए इथाइल एमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट 2019, 2023। इधर देखिए एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन 24, 23, 2019। देख रहे हो आप जरा इमेजिन करें कि एक्सरसाइज आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाएं, आराम से आप मार्क्स उठा पाएंगे यहां पे। ये देखिए ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था 2012 से लेकर 2024 तक, 2023 तक कभी नहीं आया, बट ये क्वेश्चन आपका है
2024 में। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एनसीईआरटी के इंडेक्स एक्सरसाइज को मिस मत करिए, उसके एग्जाम्पल को मिस मत करिए, प्रैक्टिस करके जाइए। अब तो आपको 100% यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। गैब्रियल पैथोराइड सिंथेसिस प्राइमरी एमाइन, ये आपको 2024 में पूछा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नहीं पूछा नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2020 में डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे तरफ बढ़ते हैं, फिर देखिए आपका हाउ विल यू कन्वर्ट 2012 में पूछा गया आपको एथेनोइक एसिड इनटू मेथेनेमाइन, देख सकते हैं एसिटिक एसिड टू मिथाइल एमाइन। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि बीच में कहीं कहीं मैंने कुछ रिएक्शंस को ऐसे लिखा हुआ भी अलग से करके, जो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कहीं कहीं मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे इथाइल एमाइन टू आइसोसाइनाइड, ये अलग से दिया था यहाँ पे। ओके, वो शायद मैंने नीचे की तरफ मेंशन किया है। आइए नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं उसको, मैं अलग से उसको लिख के दिया था ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, वो ऑलरेडी आया हुआ है, ये देख सकते हैं। पेज पे देखिए जरा, 2012 में आपका एथेनोइक एसिड टू मेथेनेमाइन आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड टू मिथाइलेमाइन, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। 24 में देख लो, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया बट 24 में पूछा डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, आल्सो राइट द रिएक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि आप इसको प्रैक्टिस करिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके हिसाब से इसका आंसर होगा। 2022 में पूछा गया कार्बिल एमाइन रिएक्शन आपका, 2022 में हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन डायरेक्ट पूछा गया, 2020 में आपसे ये रिएक्शन पूछा गया, 2016 में आपसे पूछा गया था एनिलीन टू फिनॉल, जिसके भी हम बात कर रहे थे। आप एनिलीन को ले लीजिए, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसको वाटर के साथ हीट कर दीजिए, आपका फिनॉल हो जाएगा। ये देखिए आपका 2014 में पूछा गया था एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, और यहां क्या पूछा है 23 में एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो आप देखिए दोनों प्रैक्टिस करेगा, इसलिए मैंने यहां पे अलग से मेंशन कर दिया है। ये देखिए, अब यहां देखते जाइए आप, इस रिएक्शन को आप पूरा देखिए। इस रिएक्शन में इसकी जगह पे CH3Br लिखा था, तो 2020 में क्वेश्चन आया। बाकी 2013 में जब ये क्वेश्चन आया तो ये सेम था, बट इसमें A और B तक ही पूछा गया था। मैंने लिख दिया है 2013 A एंड B। 2015 में आपका सेम ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया हुआ है। अच्छा 2030, सॉरी एक बार आप वापस देखिए, 2013 में ये आया है और ये भी आया है, ये दोनों क्वेश्चन 2013 में दोनों आया है। बस पूछा गया था आपसे A B, और इस क्वेश्चन को वापस पूछा 2015 में और पूछा A और B। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो आप हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, ये भी हो सकता है आपसे। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आप पूछाइए कपलिंग रिएक्शन के बारे में बात की हुई है यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये रहा क्वेश्चन जो आपका 2015 में जो आपसे पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन था CH3CH2Cl इन रिएक्ट्स विद एथेनोलिक NaCN, एंड उसके बाद A बनता है, और जो फर्दर रिएक्शन करता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल से, जो बनता है B। 2016 में जो आपसे क्वेश्चन फिर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। 2016 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ये था कि कोई कंपाउंड A है जो रिएक्ट करता है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन तक ये बनता है आपका A। ये जो कंपाउंड ऑलरेडी बना हुआ है, ये कहां से बना, A है, फिर ये रिएक्ट करता है, ये जो CH3OH मेथनॉल PCl3 से रिएक्ट करके बनता है B रिएक्ट करता है KCN से बनता है C, और C रिएक्ट करता है LiLH4 से बनता है D। तो पूछा गया था फाइंड A B C एंड D। फर्दर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2014 और 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एग्जाम में फिर से वापस रिपीट कर दिया जाए। 2024 में आप एक और देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं कभी पूछे गए वो पूछे गए 2024 में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया 2024 में, फिर 4th नंबर का क्वेश्चन आपका आया, और 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। नॉट 7 नंबर, ये दूसरा, ये वाला इस क्वेश्चन की बात हो रही, ये आपका 2024 में पूछा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक आपसे नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है ये पूछा जाए, बट इसके रिएक्शंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी।
ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट तक जाता है, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट बनता है बट अनस्टेबल होता है, फर्दर वो आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देख सकते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए सेकंड, व्हाई डू प्राइमरी एमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी एमाइन, ये पूछा है 2024 में। और ये नीचे वाला देखिए, व्हाई आर एलिफेटिक एमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमाइंस, ये पूछा है 2012 और 2024 में। तो आप कहीं से भी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इंडेक्स इसको मिस मत करिए, ये से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आएंगे। तो ये रहा आपका एमाइंस। और मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो या जो क्वेश्चन आपको लगता हो कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।